Assalamu alaikum, viewer. This is Bina Sami once again with a new podcast in my community podcast. आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आज का जो टॉपिक है वो हमारे अपने रोज़मर्रा के मसाइल के अंदर रहकर उससे उभर कर उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्ट्रैटेजीज लेकर जो हम रोज़मर्रा में एक चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं अपनी लाइफ में, जो हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जिस चेंज को, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उस सफर के बारे में बात करेंगे। आगाज कलाम में बिस्मिल्लाह का नूर हो, दिल की गहराई से सवालों का ज़हूर हो, जहां सोच बदले वहां राहें बदलें, जहन की रोशनी से तकदीरें बदलें। आओ उस सफर पे चलें जहां बातिन की सदा हो, लफ्जों में शिफा हो और सोचों में जफा हो। थैंक यू सो मच। आज के पॉडकास्ट के मेहमान बहुत ही खास मेहमान है मेरे। वो मेरी कम्युनिटी में एक उभरते हुए ट्रेनर हैं। वो जब बात के अंदाज जो अपनाते हैं वो बेतहाशा मुनफरिद है। मेरा उनको बुलाने का मकसद था कि कुछ एक्सप्लोर करें अपने प्यारे से मासूमाना अंदाज में। हेलो ब्रदर दास, हाउ आर यू? I'm joyful. How about you? आई एम गुड, थैंक यू। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए जो आपने मुंतखब किया है, आज आप लेकर आए हैं, उससे पहले जरा ये बताइए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी, मैं दास खत्री हूँ और बेसिकली मेरा जो ज़्यादा अभी करंटली लाइफस्टाइल चल रहा है या जो पैशन चल रहा है वो चल रहा है माइंड साइंसेज में, यानी कि इंसान के माइंड के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना सही। फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ जॉयफुल स्टेट। वंडरफुल। ठीक है, ठीक। जिसमें कुछ भी आ जाता है कि एक बंदा, एक शख्स जो भी है, वो स्ट्रेस में से गुजर रहा है, वो एंजाइटी में से गुजर रहा है, या ओवरवेल्म्ड है, या फिर डिफरेंट अप डाउन्स में से गुजरा है जिंदगी के। सही। डेफिनेटली लाइफ में एक प्रोसेस चल रहा है, एक सिचुएशन जो चल रही है, जिसको एक इंसान फेस कर रहा है। तो बिला वजह इस दुनिया में कुछ नहीं होता। दैट्स वेरी मच अंडरस्टूड। साइंस भी इसको प्रूफ कर चुकी है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन एक इंसान फेस कर रहा था, उसने उसके पीछे कोई उससे एक्शन हुआ है, आया जाने या अनजाने में। तो पॉइंट इज दैट, इन शॉर्टली, कि इंसान जो भी अप डाउन में से गुजर रहा होता है एंड ही और शी वांट्स टू ग्रो, लाइफ को एज इट इज देखना चाहता है, ट्रूली जॉयफुली हैप्पीली एक्सपीरियंस करना चाहता है लाइफ के फूड को। तो मैं उन कामों में उनकी हेल्प करता हूँ, उनको अपलिफ्ट करता हूँ, ताकि वो लाइफ को प्रॉपरली समझ सके, जी सके, और लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सके। ट्रू। वो कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो, अंदरूनी खुशी हो, वट एवर इट इज, मीन्स टू बी मोर शाइन। शाइन। वेरी अपने अंदर की वेरी रियल पावरफुल। स्पार्क को जगाने के लिए मैं उसकी हेल्प करता हूँ। वो सही। साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, करियर वाइज हो, फाइनेंशियल हो, पास्ट के इश्यूज हो, जनरेशन के इश्यूज हो, वो भी क्लियर हो जाते हैं वेरी नाइस। थ्रू डिफरेंट 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 थेरापीज। बेसिकली मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड हिप्नोथेरापिस्ट हूँ, रेकी मास्टर हूँ। रेकी मास्टर इज हीलिंग कंप्लीटली। सही। प्लस में मैं एक साइकिक रीडर हूँ, सिल्वा मेथड हम्म। ट्रेनर। उसमें क्या होता है कि इंसान जो होता है दूसरों को देख सकता है, अपने आप को जान सकता है, अपने इंटरनल जो भी काम हो रहे हैं, सही गलत अप डाउन, उसको एनालाइज करने के काबिल बनता है। यानी कि इन दो आई से हटकर दो आईज और मिलते हैं, जो ट्रू। अंदरूनी दुनिया को देख सकता है, अपनी भी, सामने वाले की भी। कूल। माशा। प्लस में एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। हम्म। एनएलपी प्रैक्टिशनर मीन्स हमारे ब्रेन के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, बिलीफ्स चल रहे हैं, हैबिट्स चल रही हैं, वो क्यों है, लाइफ में जो आउटपुट्स आ रहे हैं, कंडीशन सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, ऐसे क्यों है, उसको जानना सिखाता है, उनको अल्टर करना सिखाता है। ग्रेट। टॉपिक्स जो होती है ना, बेसिकली इंसान के ब्रेन को अल्टर कर सकती है इन द डायरेक्शन जहां पर वो बंदा खुद चाहता है, सामने वाला। सही। दैट्स रियली अमेजिंग थिंग।
कि इंसान अपने माइंड को समझ सकता है थ्रू सही। एनएलपी। वाह। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? व्हाट इंस्पायर यू टू बिकम अ माइंड साइंस थेरेपिस्ट? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम्म। and I have been working for around 10 to 12 years. हम्म। I was a software engineer, and वाह। now I am a full-time spiritual healer. हम्म। बेसिकली द प्रोसेस ऐसा था कि बचपन से ही मेरी जो लाइफ स्टाइल था या जो माइंड की अप्रोचेस थी, यू कहो कि मे बी शायद मेरे प्रीवियस जनरेशन से आया हो, या आई एम अ गॉड गिफ्टेड वट एवर वी कैन कॉल इट। हम्म। बचपन से ही सियाणप और एक विजडम होती है ना, वो मेरे अंदर में से निकलती थी। हम्म। लाइक लोग आते थे, उनको मैं उनकी लाइफ पूरी जज कर पाता था, जैसे भी वो लाइफ स्टाइल जी रहे, आई कुड रीड देम, समझ पाता था कि दिस थिंग विल हेल्प यू, दिस हैबिट विल डिस्ट्रॉय यू, ये दोस्त या ये एटीट्यूड ये हार्मफुल है, ये अच्छा है, और ये लाइफ में आगे जाके यहाँ पर आपको अपलिफ्ट करेगा, या ये वाला एटीट्यूड जो है आपको लाइफ में नीचे लेकर जाएगा। तो बचपन से ऐसी एक नेचर थी, तो ऐसा ऐसा जैसे ग्रो होते गए, तो अगेन ये चीजें बढ़ती गई अंदर में। somehow initially तो I was confused in myself, क्योंकि I belong to a very rural area, जहाँ पर नो इंटरनेट, नो टीवी कल्चर, नो विजडम, तो कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं होती थी, सादे सिंपल लोग। हम्म। ठीक है ना, बुक्स लाइब्रेरीज इस तरह की कोई चीजें नहीं। तो वो जो मेरे अंदर में से इंफॉर्मेशन नॉलेज निकल रही होती थी, उसको सोच के मैं भी हैरान होता था कि आ कहाँ से रही है। हम्म। ठीक है। तो somehow चलता गया किस्सा। देन जब मेरी हायर एजुकेशन आई, तो यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने जब इंटरनेट का मुझे एक्सेस मिला, तो फिर मैंने उन चीजों को सर्च किया कि ये क्या है, ये वाई क्वालिटी कौन वाई सी है मेरे अंदर? सर्च की, इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड हुआ, तो पता चला कि चीजें एग्जिस्ट करती है, सही। ह्यूमन ब्रेन कैपेबल। देन मैंने द सीक्रेट मूवी देखी थी फर्स्ट टाइम, हम्म। मतलब विद द कौन से माइंडसेट ईयर में पर्सपेक्टिव। देखी आपने? इट्स कुछ अराउंड बताना चाहें? 2012। 2012। ओके। तो वो एक यस, टर्निंग पॉइंट था आपके लिए, हाँ? या मतलब वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम आई सॉ द थिंग्स के जो मेरे साथ हो रहा है, हम्म। इट्स वेरी मच नॉर्मल, इवन इट्स मोर देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम्म। वैलिडिटी मुझे मिल गई। देन आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट इन माय सेल्फ, विद माय एबिलिटीज जो सही। मेरे साथ हो रहा है, मैं लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। इवन मेरी नेचर भी ऐसी थी कि अननोन लोग भी आके मेरे साथ बैठते थे, and they start sharing their stories, their pain, their sufferings, and I was looking at them why they are sharing to me. Out, I was able to guide them, I was able to help them, सही। and whoever have followed my instructions, he got his destiny. हम्म। मतलब उस दौर में जब मैं I was unaware with my own abilities. गॉट इट। Yes. अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दिमागी सोच यानी कि माइंडसेट दरअसल क्या होती है चीज, और ये जिंदगी में कितना असरअंदाज होती है, या किस तरह से चेंज करता है माइंडसेट का चेंज होना, या माइंडसेट का जो अभी एग्जिस्ट करना है उसका क्या रिफ्लेक्ट होता है हमारी लाइफ में? आइदर इट्स नाइस और इट्स नॉट नाइस। व्हाट अबाउट द So, माइंडसेट मीन्स? एक्चुअली ये जो चीज है ना कि हम नाइस या नॉट नाइस समझते हैं चीजों को, इनका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है, माइंडसेट से, या फिर जो हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि ये जो पूरी कायनात है, ओवरऑल ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन, एंड दिस होल यूनिवर्स, दुनिया, स्टार्स, दे ऑल आर ऑपरेटिंग थ्रू सर्टेन यूनिवर्सल लॉज। हम्म। अल्लाह, भगवान, खुदा, उनके बनाए हुए कानून के तहत ये चीजें ऑपरेट हो रही है। हम्म। अब इनमें अगर हम राइट इनपुट डालेंगे, वी विल गेट द राइट आउटपुट। गॉट इट। ठीक है। अब पॉइंट ये कि माइंडसेट क्या है। माइंडसेट इज समथिंग के जिस डायरेक्शन में, जिस इमेजेस को या जिस तौर तरीके से ये दिमाग चीजों को परसीव करके एक्शंस ले रहा है, हम्म। ये हमारा माइंडसेट होता है। सही। मुझे चाहिए,
ये हमारी डिजायर है, विश है। आई वांट टू बी अ मिलियनर बिलियनर, आई वांट टू बी अ फेमस पर्सन, आई वांट टू बी अ लवर बॉय, आई वांट टू दिस दैट ब्ला ब्ला, राइट। ये हमारी विशेस है। हम्म। वो काम करने के पीछे हम एफर्ट्स क्या करते हैं, वो हमारा एक माइंडसेट होता है। गॉट इट। और एक माइंडसेट वो होता है जो हम स्पेसिफिकली बनाते हैं विथ सर्टेन प्रैक्टिसेस। एक हम्म। माइंडसेट होता है कि वो जनरली बना हुआ होता है, जो हमारा एटीट्यूड होता है। आपके वो ख्याल में psychology- आम तौर पर लोग कौन सी महदूद सोच या लिमिटिंग बिलीफ के इर्द गिर्द होते हैं या शिकार होते हैं? वो कौन सा माइंडसेट होता है जो लिमिटिंग बिलीफ? होता है कि बगैर ऑब्जर्व किए हुए, बगैर चॉइस किए हुए कुछ अपने माइंड में रखना, जो हमने जमाने से, सराउंडिंग से, अपने फेलो से सीखते हैं, देख रहे होते हैं, कल्चर जिसे कहते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। गॉट इट। हमें चाहिए कुछ और हम माइंडसेट क्या बना रहे हैं, वो जो सराउंडिंग में है। हम्म। आई एम लिविंग इन अ वेरी richest people environment. हम्म। I want to be a very spiritual person. हम्म। अब मेरे पास जो माइंड सेट है, मेरे पास जो एटीट्यूड है, मेरे पास जो नजरिया है, ड्रीम्स है, टेक्निक्स है, वो तो सारी उनकी होगी जो कि मिलियनर बिलियनर रिच, टू बी अ रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि दे आर बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून। हर बंदा अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है। तो मेरे पास जो भी चीजें होंगी वो होंगी सब पैसा कमाने के पीछे। अब मेरी डिजायर क्या है, मैं एक स्पिरिचुअल रूहानियत पर्सन बना। तो अब नहीं बन सकता डेफिनेटली। गॉट इट। अब मैं करूंगा क्या, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, तो वो इन्वायरमेंट से ही इन्फ्लुएंस होते जाते हैं, इन्वायरमेंट का इफेक्ट लेते जाते हैं। तो वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे जी रहा है, ये ऐसे रहता है, मैं भी ऐसे रहूं। अब बनना क्या है, बनना मुझे स्पिरिचुअल है, तो मैं हम्म। स्पिरिचुअल बनूंगा, नहीं बन सकता। द पॉइंट इज दैट कि माइंडसेट हमें हमेशा अकॉर्डिंग टू अवर ट्रू डिजायर बनाना होता है। जब हम अपनी ट्रू डिजायर को जान ले और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली कोई माइंडसेट बनाते हैं, सही। देन वी गोना रॉक, वी गोना सक्सेस। हमें कामयाबी मिलती है, हमें एक रूहानी सुकून मिलता है, जहनी सुकून मिलता है, और कंसिस्टेंसी आती है, सबसे बड़ी चीज। हम्म। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक इंसान मेहनती बहुत है, बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा है, मगर वो उसमें परसिस्ट नहीं हो पा रहा। हम्म। वाई? बिकॉज ही इज नॉट क्लियर कि एक्चुअली उसे चाहिए क्या, और मैं जो प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि किसी दूसरे से आई हुई है। हम्म। मैंने स्पेसिफिक अपने डिजायर को देख के नहीं बनाई माइंड के अंदर। हर चीज का एक रोड मैप होता है ना। आई सही। वांट टू गो समवेयर, तो हम अगेन एक रोड मैप फॉलो करते हैं। यहाँ मैं से निकलना है, इतने टाइम पर निकलना है, देन विद दिस स्पीड, फिर ये करना है, फिर वो करना है। एंड इन केस अगर हमारे पास शॉर्ट टाइम है, तो वी विल इग्नोर ब्रेक्स, कि अब मैं बीच में कहीं पर स्टे कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, गेट फ्रेश। नो, आई वोंट डू। बस टाइम कम है डेस्टिनी पर पहुंचने का। हम्म। बट नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें कुछ भी अपने दिमाग से नहीं बनाया होता, बस जमाने में जो हो रहा है ना, हमें वैसे ही करना है। अगर समझाने के लिए कोई एग्जांपल देना चाहें, कोई लाइफ एग्जांपल किसी की? इस तरह से है कि जैसे फॉर सपोज मैं एक यूनिवर्सिटी कल्चर से आया हूँ, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हूँ, देन आई वर्क हार्ड, वेंट अदर कंट्रीज, and then came back. Then I joined the mind science, and now I am become this mind science expert, right? अब पॉइंट है कि जैसे फॉर सपोज एक पर्सन था, उसने यूनिवर्सिटी से पास आउट किया। ये पास आउट किया, he wanted he wanted to be a billionaire. हम्म। He wanted to be a very successful in his profession. बट उसका जो मेहनत करने का तरीका, जॉब पे लर्निंग करने का तरीका, जमाने में उठने बैठने का तरीका था, सपोज आफ्टर जॉब वो कौन सी गैदरिंग ज्वाइन कर रहा था, ठीक है। तो ही वांटेड टू बी अ बिलियनर, मगर उसका लाइफस्टाइल ये था कि मुझे बस जॉब पर जाना है, सुबह 9 AM एंड 6 PM मुझे घर आना है। घर आकर मुझे सोशल गैदरिंग कर रहा है, एंड वाचिंग मूवीज, डूइंग एंटरटेनमेंट्स,
एंड आफ्टर पासिंग 5 to 6 years वो अभी भी परेशान था कि भाई why I am not successful. हम्म। I'm doing hard work. I'm giving my 100%. वो देखो वो सक्सेस हो गया, वो मेरा दोस्त यहाँ पहुंच गया, ये हो गया वो हो गया, बट मेरे ऊपर कोई ना कोई बंदिश है। लोग मुझे सक्सेस नहीं होने देते, मुझे ये नहीं करने देते, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया, वो मुझे इससे इरिटेट करते हैं, ब्ला ब्ला। ताकि हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि मैं अपना जो भी है ना अनसक्सेस की स्टोरी का जिम्मेदार उन्हें ठहरा दूं कि ये रेस्पॉन्सिबल है, वो रेस्पॉन्सिबल है। सही। तो ये जो माइंडसेट ना होने के, ये एक अच्छा एग्जांपल है, और ये बड़ा आप कॉमन एग्जांपल है। आपने मुझे बहुत ही अच्छे सवाल की तरफ अपने आप ले गए आप। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू। ये फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? देखो फिक्स्ड माइंडसेट एज सच कोई फिक्स नहीं होता अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड वर्ड। फिक्स्ड माइंडसेट ये है जो कि हम इन्फ्लुएंस है, ऑटोमेटिकली हमारा माइंडसेट बन रहा है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। जिस हम्म। सोशल गैदरिंग में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में हम रह रहे हैं, वहां से हम ऑटोमेटिकली एक लर्निंग प्रोसेस है। हम जो देखते हैं उसी के अकॉर्डिंगली चलते जाते हैं, वो है फिक्स्ड माइंडसेट। कि कुछ भी हमारे माइंड में आ सकता है, देयर इज नो फिल्टर। मैं एक लाइफ जी रहा हूँ, मैं करियर जॉब पे जा रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल्स के बीच में रह रहा हूँ, मैं बकिया जो डे है वो डिफरेंट सर्कल्स में स्पेंड कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर आ क्या रहा है, इज इट फॉर मी, इज इट यूजफुल फॉर मी? ये नहीं करते हम कहते हैं बस जो अंदर आ रहा है माइंड में आता जाए, एंड वी फॉलो दैट। ये फिक्स्ड माइंडसेट। सही। और दूसरा जो आपने पूछा था, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सक्सेसफुल ये कैरियर चाहिए। डेफिनेटली मैं लेट्स सपोज पब्लिक स्पीकिंग में सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। हम्म। ठीक है, ये मेरा माइंड है, डिजायर है, गोल है। अब इसके लिए मुझे स्किल्स क्या चाहिए, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके लिए सक्सेसफुल बनने के लिए, और उन जो चाहिए उनमें मेरे पास क्या है, और अभी क्या लेकिंग है, गॉट इट। स्किल्स अभी बाकी है जो मुझे लर्न करने हैं। हम्म। तो अब ये जो माइंडसेट बना रहा हूँ ना, ये माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि मेरा सारा फोकस, मेरी सारी एफर्ट्स उस तरफ है जो मुझे चाहिए। सही। ये नहीं है कि मैंने अभी पास्ट लाइफ से क्या सीखा था, मैंने अपने सोशल गैदरिंग में से क्या सीखा था, मैंने अपने फैमिली कल्चर से क्या सीखा था, उन्होंने मुझे क्या सिखाया था, उनका भले बिजनेस टाइकून है वो, बट मेरा मेरा गोल है टू बी स्पिरिचुअल पर्सन, टू बी अ फेमस पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल। ओके। अब हम्म। मुझे इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए ये स्किल्स चाहिए, ये मेरे पास है, ये नहीं है। आपको तब मैं पता है जी, accordingly काम करूँ। आपको पता है अब ऑटोमेटिकली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन को अनलॉक कर देते हैं माशाल्लाह से। आई एम सो ग्लैड। जैसे आपने कहा सेल्फ टॉक, सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ टॉक ही होती है, या सेल्फ टॉक इज मेकिंग अ प्लान एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन व्हाट वेयर आई एम लेकिंग, वेयर नॉट आई एम गेटिंग माय गोल येट? तो ये जो सेल्फ टॉक और सेल्फ रिफ्लेक्शन है, आर दे टू डिफरेंट थिंग्स और दे आर सेम थिंग्स जिसमें हम अपने आप से मुखातिब होते हैं? फॉर मी इट्स डिफरेंट। ओके। सेल्फ टॉक इज समथिंग दैट आई अटर इन माय माइंड, आई एम दिस वन, आई एम दैट वन। अब मैं यहाँ जाऊंगा तो ये करूंगा, वहां पर जाऊंगा तो वो करूंगा, उस शख्स से मिलूंगा तो ये करूंगा। नाउ आई विल हैव दिस दैट होम, दैट करियर, दैट स्टेटस। ये मेरी डिजायर्स, ख्याली पुलाव पकाना दिमाग के अंदर आम हम्म। जुबान में कहते हैं। तो वो मेरी सेल्फ टॉक है, तो मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। ठीक है। फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन इज टू सी मैं कहाँ पर हूँ अभी लाइफ के इस मोड़ पे, इस आज के दिन में मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मैं एक्चुअली में क्या चाहता हूँ, मैं एक्चुअली कहाँ जा रहा हूँ, मेरा लिविंग स्टाइल कैसा है, मेरी हैबिट्स कैसी है, मेरे डे का रूटीन कैसा है। ये सब जान लेना, मालूम करना, भले मेरे अंदर अच्छाइयाँ कितनी है, मेरे अंदर कमजोरियां कितनी है, मेरे अंदर बुराइयां कितनी है, हम्म। अनयूजफुलनेस कितनी है, मैं हम्म। टाइम को वेस्ट कहाँ करता हूँ, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कहाँ करता हूँ, ये जान लेना अपने आप को, ये अपना रिफ्लेक्शन होता है।
हम्म। But self-talk is something I can talk efficiently, intellectually, I can do gossips, dreaming कर सकता हूँ, something. ये है हमारी self talk जो कि everyone does. हम्म। हाँ, reflection, self reflection वो रेयर पीपल करते हैं, वो सही। वही करते हैं उनका ग्रोथ माइंडसेट हो। वेरी ऑसम। क्या बचपन के सदमात या बचपन ट्रॉमास या फिर बचपन के ऐसे रोजमर्रा जो बचपन के ऐसे तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमास, क्या आपके माइंडसेट पे अफेक्ट डालते हैं टोटली? हमारा mindset हमारा माइंडसेट उन्हीं के ऊपर ही बनता है। Being a human, natural human, we are very, very, very powerful, हम्म। more than a normal person can imagine. So superhuman being. बट प्रॉब्लम क्या है, वो चीजें क्यों लैग कर जाती है, जो हमारे गैदरिंग में देखो, सराउंडिंग में देखो, एवरीबडी इज सफरिंग, मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग। सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। इफ समवन इज वेरी स्टेबल इन फाइनेंशियली, देन वो रिलेशनशिप वाइज या ट्रस्ट वाइज या किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के अंदर सफर जरूर कर रहा है। व्हाई? बिकॉज देयर आर ट्रॉमास। हम्म। अब वो ट्रॉमास अभी तक की हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये है कि बचपन के ट्रॉमास होते हैं। ठीक है, हमारी लर्निंग, हमारी गैदरिंग से हमने यही जाना कि बचपन में जो हमारे ऊपर गुजरी होती है वही हमारे ट्रॉमास होते हैं। बट फैक्ट ये है कि ट्रॉमास सिर्फ बचपन के नहीं होते। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, करंट पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, जो प्रीवियस जनरेशन होती है, हर जनरेशन से ट्रॉमा ट्रांसफर होते रहते हैं। एंड लाइक मी, हम्म। आई एम द पर्सन। अब मैं जिन पेरेंट्स से आया या मेरे पेरेंट्स जिन पेरेंट्स से आए, तो उनके ट्रॉमास भी मैं कैरी कर रहा हूँ, एंड आई नो देम, बट इट्स नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट, आई हैव एक्सप्लोर्ड देम कि आई हैव ट्रॉमास, और ट्रॉमास मेरी प्रीवियस जनरेशन से। सम आर फ्रॉम माय फादर लाइन एंड सम आर फ्रॉम माय मदर्स लाइन, एंड they are affecting not just me, they are affecting our whole siblings। हम्म। मेरे जितने भी सिबलिंग्स हैं, या मेरे जो बड़े थे, लाइक मेरे फादर, मेरे चाचू, ये उनकी जो पूरी एक लाइन थी, दे ऑल आर अफेक्टिंग। तो इस तरह से ये जो ट्रॉमास होते हैं बचपन के हो और दूसरे प्रीवियस जनरेशन के भी होते हैं, तो दे डू परफॉर्म देयर कंप्लीट रोल। और उससे जब हम मतलब उनकी अदायगी कर लेते हैं, ये यूं समझो, ट्रॉमा इज समथिंग लाइक कर्जा, उधार कोई थी जो रह गई थी, हम्म। अब उनकी बकिया जनरेशन है वो भुगत रही है। ओके। तो लेट्स सपोज मेरी जो कैपेसिटी 100% थी, अब वो ट्रॉमा की वजह से मैंने 70% मेरी जो एनर्जी या मेरे जो एफिशिएंसी थी वो उसमें कंज्यूम हो गई ट्रॉमा में। अब बचती है मेरे पास 30%। तो अब 30% को मैं सम हाउ यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं उसको अच्छे से अवेलेबल तभी कर सकता हूँ जब मेरे पास एक ग्रोथ माइंडसेट हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो। तो फिर मैं उस 30% को इफिशिएंटली यूज करके एंड आई कुड डू समथिंग मोर, कि हम्म। मैं या तो किसी के हेल्प ले लूं हम्म। कि वो ट्रॉमास को क्लियर हो जाए किसी न किसी वजह से, या मैं खुद को अपने आप को इतना बड़ा बना लूं कि खुद से ही क्लियर कर लूं, जो कि बहुत रेयर एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है। बात हम्म। अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर किसी चीज से सफर कर रहे हैं, भले वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या प्रीवियस जनरेशन के, तो हमें दूसरे की हेल्प ले लेनी चाहिए। एंड इट्स रियली रियली स्मार्ट वे, क्योंकि हम्म। अगर आप नहीं लोगे तो आप में से आने वाली जो दूसरी जनरेशन है, ये चीजें उनमें ट्रांसफर होगी। हम्म। बेटर है कि आप यहीं पर उस कर्जे को उतार दो। गॉट इट। ये जो अब। हमारे दीन में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है, एवरी इन एवरी रिलीजन, जी जी। बट वर्ड्स डिफरेंट है। हम्म। तो बिल्कुल अच्छे है, करेक्ट है, ट्रूथ है, हम्म। 100%। बट पॉइंट इज दैट उसको एज अकॉर्डिंगली समझाया नहीं जाता विथ ट्रू एप्लीकेशंस, कि सुनने वाला अंडरस्टैंड कर पाए, उसे एब्जॉर्ब कर।
और अगर मैं अपने बहुत ही मुझे आप ऑटोमेटिकली मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। आपको पता है, जैसे हमने बात की कि किस तरह से माइंडसेट के डिफरेंसेस होते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स आ जाते हैं ट्रॉमास की वजह से या पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। फिर हमने बात की कि किस तरह से सेल्फ टॉक और सेल्फ रिफ्लेक्शन आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। अब मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि अगर कोई इंसान ये समझ जाए कि मैं फंसा हुआ हूँ, एक एक सर्कल का, मैं लूप का हिस्सा हूँ जो कि अननोन है मेरे लिए, तो वो किस तरह से अपने आप को बदल सकता है, अगर मैं कहूँ तो उसे क्या गाइडलाइन देंगे आप? ओके, ये जो अननोन फील होता है ना, समथिंग हम्म। इनसाइड एनीथिंग, कि मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग टू यू एंड जी। सडनली समथिंग हैपेंड इन मी एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड कि भाई मेरे अंदर ये क्यों हुआ। हम्म। एनीथिंग लाइक मैं एंगर में आ गया, या मैंने एकदम से क्विट कर दे रहा हूँ, या एकदम से आई एम डूइंग समथिंग एबनॉर्मल जो कि सुइटेबल नहीं था, कर दिया, और नाउ आई एम नॉट एबल कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये जो अननोन फीलिंग, अननोन जो सेंसेशंस हमारे बॉडी में होती है, माइंड के अंदर इमेजेस आते हैं, जिसका हमें अगर देखें तो इसका मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। वो जैसे स्टार्टिंग में मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मेरे अंदर में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, बट आई वाज अनएबल टू नो कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर में आ कहाँ से रही है। अब ये है समथिंग अननोन। तो ट्रॉमास भी यही आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसी फीलिंग, ऐसी सेंसेशन, ऐसे एक्टिविटी से गुजर रहे हो कि आप वो करते हो, आपसे वो होता है, मगर आपके पास उसको जस्टिफाई करने का कोई भी स्टोरी नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है आपके पास कि ये एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, इस वजह से मैं आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम एंग्री, आई एम दिस, आई एम दैट। वो जो अननोन चीज होती है ना, अननोन डिफाइन करती है कि यू हैव सम ट्रॉमास, यू कांट अंडरस्टैंड दैट थिंग कि जो आपके अंदर में हो रहा है। भले वो एंगर हो, वो आपका फियर कोई हो, पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो, या टू टॉक समवन, या किसी से ट्रस्ट बिल्ड करने का। बात अक्सर ऐसा होता है कि लाइक अ बीइंग अ मैन, मैं आई एम अ वेरी गुड पर्सन एज अ सिंगल पर्सन, राइट, कोऑपरेटिव, लविंग, ट्रस्टिंग। लोग मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं उन पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी शादी हुई, आई वाज अनएबल टू ट्रस्ट माय वाइफ। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, इट्स नॉट अ रियल फैक्ट हम्म। अबाउट मी, आई एम जस्ट पुटिंग माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल। तो पॉइंट ये कि जैसे ही मेरी शादी होती है, आई गेट टोटली अनट्रस्टेड टू माई पार्टनर। मैं उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ, एंड देयर इज नो रीजन, मेरे पास कोई रीजन नहीं है व्हाई आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट हर। हम्म। मैं उससे बिला वजह का ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस पर डाउट्स कर रहा हूँ, मैं उससे लड़ झगड़ रहा हूँ। अब ये की चीज क्या डिफाइन करती है कि देयर इज समथिंग मेरे अंदर में, या विद तो मेरे इन। चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, या मेरी प्रीवियस जनरेशन का ट्रॉमा है। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर ये है कि ये जो अननोन फीलिंग्स होती है ना, यही आपको बताती है कि आपके अंदर कोई ट्रॉमा है। जस्ट सीक हेल्प, सीक हेल्प। गो फाइंड समवन जो कि आपके प्रॉब्लम को समझ सके हम्म। एंड स्टार्ट इट आउट। लेकिन लोगों को जो ये डाउट्स होते हैं कि हम किस तरह से लोगों की राय लें, जो खौफ होता है कि पता नहीं कौन क्या बोलेगा, कोई हमें हमारी लाइफ में एकदम हमें नाकाम ना कर दे, उन्हें आप कैसे बताएंगे कि किस तरह से अपने खौफ से निकलें, कम्युनिकेशन की तरफ आए? लाइक अ हस्बैंड हैज अ इशू विद अ वाइफ, इट्स वेरी रेयर, ये रेयर नहीं है, ये बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और यहीं पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल हो रही है। मैं कहती हूँ कमाना भी आसान है, यहाँ पे जीतना बड़ा मुश्किल है। तो आप उस इंसान को क्या कहेंगे, कैसे उसके इस खौफ से निकालेंगे कि वो इस खौफ को खौफ ना समझे, इसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझे? हाउ यू विल इनकरेज हिम? अगर ऑटोमेटिकली एक पर्सन अपने अंदर में डेवलप करना चाहते हैं, फॉर सपोज नाउ पीपल जो भी हमें देखेंगे, ठीक है, अब वो बंदे लेट्स सपोज इंडिपेंडेंटली अपने अंदर में ये क्वालिटीज इनेबल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम्म। ठीक है, बंदा जब सेल्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, खुद को जानेगा, तो ही विल हैव सर्टेन क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ टू हम्म। टेक द राइट एक्शन। हम्म। आई शुड सीक हेल्प। अदरवाइज क्या है, वो एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर मैं जाऊंगा किसी के पास हेल्प लेने के लिए, तो जमाना जानेगा, रिश्तेदार जानेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग या पुअर थिंकिंग हमें डरा के, चुप करा के बिठा देती है। हम्म। बट पॉइंट इज दैट कि भाई, जब तक मैं बात नहीं करूंगा, हाउ विल समवन नो कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग हार्ड।
मैं किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, मैं सफर कर रहा हूँ, जब तक मैं ही बाहर नहीं निकालूंगा तो मेरी कोई हेल्प कैसे करेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हमें ये चीज, एक तो सेल्फ रिफ्लेक्शन क्रिएट करना चाहिए, लर्न करना चाहिए कि सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे किया जाए, खुद को सही। कैसे जाना जाए। और इन केस नहीं आता तो एक जनरल एडवाइस है कि जब तक हम्म। बात नहीं करोगे, जब तक शेयर नहीं करोगे, किसी से ओपन नहीं होंगे, तो आपकी प्रॉब्लम कहीं कम नहीं होगी, वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी, बढ़ती क्योंकि जाएगी। आप दोनों उस पे, जो जो पार्टनर्स हैं वो दोनों उसमें अपनी एनर्जीज, अपनी अटेंशन, अपना फोकस लगा रहे हो, सफर कर रहे हो, तो वही चीज डे बाय डे ग्रो होती है। स्ट्रॉन्ग। हाँ, क्योंकि फीड ही और- उसको कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम को, हम्म। सफर को ही हम फीड करवा रहे हैं। तो जैसे ही फीड करा रहे हैं वो प्रॉब्लम स्ट्रेंथन होता जा रहा है। सही, स्ट्रेंथन होती जा रही है। ट्रू। आपके ख्याल में जहन का बदलना, या मोटिवेशनल, या लाइफ में डिसिप्लिन लाना, इन तीनों में से ताकतवर चीज, पावरफुल चीज क्या है? सबसे ज्यादा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। एंड अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिग इन करूं, क्यों और कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, डिसिप्लिन ये है कि मेरे पास हर काम करने का टाइम है, एटीट्यूड है, मुझे ये काम करना है। और सपोज आई जस्ट कमिटेड अ पर्सन कि मैं आपसे कल इतने टाइम पर मिलूंगा, ठीक है, मैंने आसरा दिया था फॉर एनीथिंग, ये इंपॉर्टेंट था, या गॉसिप्स करनी थी, या उसको जस्ट सपोर्ट चाहिए थी, वट एवर इट इज। और जो मैंने कमिटमेंट की, एंड नाउ अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार वो बंदा ऐसा है, बंदा वैसा है, इस तरह करके उसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो हम्म। ये हो गया डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन मुझे क्या सिखाया कि मैंने उसको कमिटमेंट दी थी, आई विल बी देयर एनी हाउ, हम्म। भले बाहर के हालात सही नहीं है, या मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, या अभी मेरा एक दूसरा अच्छा बेहतरीन दोस्त या यूजफुल फ्रेंड मुझे कॉल कर रहा है। अब वो जो, ये क्या होता है बेसिकली, जब वैल्यू देते हैं, दूसरों की वैल्यू को जानते हैं, और अपने लफ्जों की जब वैल्यू करते हैं, आई कमिटेड, आई गिव माई वर्ड्स, अब वो चीज जब हम फुलफिल करते हैं, हम्म। देन हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ग्रेट। ठीक है, अब वो क्या हुआ, तो डिसिप्लिन रखना इज लाइक टू क्रिएट मेनी थिंग्स इनसाइड यू। हम्म। इट जस्ट नॉट टीच यू कि भाई आपको अपनी कमिटमेंट पूरा करना सिखाता है। डिसिप्लिन सिखाता है कि कब क्या टाइम सेट करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या हार्मलेस है, क्या हार्मफुल है। ये सब चीजें डिसिप्लिन ही बंदा ही जान सकता है। सही। अदरवाइज जो इनिशियली हमने टॉक की थी कि एवरीबडी या मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल हम्म। इन्फ्लुएंसली लाइफ जी रहे हैं दैट्स अपने राइट। सराउंडिंग से, जी। वो होते हैं अनडिसिप्लिन्ड लाइफ। ठीक। डिसिप्लिन लाइफ इज दैट कि मैं अपने डिजायर्स, अपनी नीड्स, अपनी विशेस के अकॉर्डिंगली अपना टाइम, अपनी एफर्ट्स, अपने वर्ड्स इन्वेस्ट करूं। मेक सेंस। थैंक यू। अगर मैं थोड़ा सा आगे आपसे बात करूं कि ख्यालात और इमोशंस, इन दोनों में किस तरह से, ये दोनों किस तरह से मिलते हैं और हमारी लाइफ की रियलिटी को शेप देते हैं, हमारे माइंडसेट एंड हमारे इमोशंस, आर दे एबल टू कनेक्ट एंड बिल्ट आवर रियलिटी, और किस तरह से इसे एक्सप्लोर करेंगे? माइंडसेट एंड इमोशंस। जी। Mindset is something that we create, or something that happens automatically हम्म। with the experience, right? Emotions are purely based on our own experiences, कि हमारी आज तक की लाइफ किन किन हालात में से गुजरी है, उसने राइट। क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, उसने क्या लर्न किया है फ्रॉम द चाइल्डहुड। ठीक है, अब वो इमोशंस वही बनते हैं। फॉर सपोज नाउ वी आर टुगेदर एंड टॉकिंग टू ईच अदर, अब मेरे जो इमोशंस होंगे ना, इट हैज नथिंग टू डू विथ यू, हम्म। राइट? माय इमोशंस आर प्योरली बेस्ड अपॉन माय ओन एक्सपीरियंसेस, जो आज तक मैं लाइफ में कर पाया हूं। हम्म। आप भले मुझसे अच्छी चलो, आप भले मुझसे रूट चलो, वट एवर, बट उसका अगेन जो रिएक्शन करता हूँ वो मेरे इमोशंस होते हैं, रिएक्शन। 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 दूसरा, मैं कर सकता हूँ, मैं रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ। राइट। रिएक्शन मुझसे होगा, रेस्पॉन्ड मैं कर सकता हूँ, दैट्स माय चॉइस।
हम्म। अब वो जो रेस्पॉन्ड है वो आता है विथ ग्रोथ माइंडसेट. हम्म। The mindset can support our emotions in a direction that we truly desire. हम्म। माइंडसेट सपोर्ट कर सकता है वहां पर. हाँ, इमोशंस इमोशंस आर नेचुरल. जो है, क्यों है? बिकॉज ऑफ सम रीजंस. हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसी गैदरिंग में बैठे थे, हमने ऐसी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट की थी. और सपोज जो भी इंसान हमारा ये बातें सुनेगा, अब उसके जो नेक्स्ट इमोशंस होंगे आफ्टर दिस वाचिंग दिस वीडियो, they will alter according to the information we are sharing with them. हम्म। जिस तरह से हम उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, अब जब बंदा वो दूसरे एक्सपीरियंसेस को देखेगा, तब उसके इमोशंस चेंज होंगे. Why? क्योंकि अब उसके अंदर एक सर्टेन बिगर पिक्चर आ गई है, जिंदगी को देखने की, अपने डे टू डे लाइफ को समझने की, डिसिप्लिन होने की. तो इमोशंस ऐसे बनते हैं, इमोशंस आर ऑटोमेटिक. अब वही अगेन, अच्छे इमोशंस रखने, यूटिलाइज योर टाइम एफिशिएंटली. आप अपनी गैदरिंग को ऐसा रखो जैसे आपकी डिजायर हो, जैसे आपके गोल्स हो. आप वो रीड करो, वो देखो. जैसे हम टीवी देखते रहते हैं, हम रील्स देखते रहते हैं, फॉर नो रीजन कुछ भी आता है रील्स के अंदर. समटाइम फनी चल रहा है, समटाइम अवेयरनेस की इंफॉर्मेशन चल रही है, समटाइम वल्गर इंफॉर्मेशन चल रही है, समटाइम somebody इज पोकिंग समवन, टीज कर रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहा है. तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है विदाउट एनी फिल्टर्स. अब हमारे जो इमोशंस होंगे ना, वो बेस्ड ऑन दैट रील्स होंगे. तो अगेन, अगर हम सुइटेबल रील्स देखें जो कि हमारे फेवर की हो, जो हमारे गोल्स की तरफ हो, हेल्प कर सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन जितनी अंदर जाएगी, तो फिर हमारे इमोशंस अकॉर्डिंग टू अवर डेस्टिनी ही बनेंगे. अब मेरी डेस्टिनी कुछ भी हो सकती है. मैं स्पिरिचुअल बनना चाह रहा हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाह रहा हूँ, मैं ह्यूमनिटेरियन बिहेवियर रखना चाह रहा हूँ, मैं एक लवर बनना चाह रहा हूँ, मैं एक बेस्ट फादर बनना चाह रहा हूँ, बीइंग अ लविंग केयरिंग रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनना चाह रहा हूँ, व्हाटएवर. या हम्म। मैं एक अच्छा बेहतरीन बेटा बनना चाह रहा हूँ. हम्म। जो भी बनना चाह रहा हूँ ना मैं, वो इमोशंस मेरे उस हवाले से हेल्प करेंगे. क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने अंदर में फीड अपनी चॉइस से डाला है. सही। मैंने अपना माइंड ओपन नहीं रखा था कि कुछ भी इसके अंदर चला जाए. रील्स से अंदर चला गया, दो बंदे बात कर रहे हैं, सुन लिया उनकी बातें, तो वो भी स्टोर होगी. डेफिनेटली यहाँ पर जो स्टोर होगा वो इमोशंस बनाएगा. ट्रू। अगर मैं अब हम लोग वी आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग, अगर मैं आपसे कहूँ जस्ट समर अप एंड ब्रिंग अ एडवाइस फॉर योर लिसनर्स, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस तरह से इसको समराइज करेंगे और एक एडवाइस इसमें से ही बनाएंगे टू आवर लिसनर टू व्हाट दे बिगिन टू चेंज देयर माइंडसेट? सबसे पहले मैं एडवाइस यही दूंगा, बी डिसिप्लिन. बी डिसिप्लिन। बी डिसिप्लिन फर्स्ट. राइट। वंस यू नो द डिसिप्लिन, एटलीस्ट डिसिप्लिन को अप्लाई करना बात की बात है कि यू आर नाउ फुली डिसिप्लिन पर्सन. बट बी डिसिप्लिन. हम्म। डिसिप्लिन बनने के रास्ते पे चलना शुरू करोगे, योर लाइफ विल अल्टर. And then you will be able to do the self reflection. You will be able to create your mindset, the growth mindset. हम्म। You will be able to know yourself कि मेरे साथ क्या हो रहा है. फिर अगर कोई अंदर में ट्रॉमास है, कोई अंदर में extraordinary abilities है, whatever it is, हम्म। you will be able to know them and you can resolve according to that. फिर जहाँ पर अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ी तो आप हेल्प भी ले सकते हो. अगर दूसरों को हेल्प की जरूरत पड़े तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट यू रियली रियली हैव. हम्म। नो मैटर इज गुड और बैड, इट्स अ पुअर और रिचेस्ट क्वालिटीज. एटलीस्ट यू विल बी नोइंग योरसेल्फ. देन आपको ग्रोथ करने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता. वाओ। ग्रोथ not just in a single context, growth in any context that you truly desire. फिर वो relationships हो, फिर वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो, या फिर कोई वो तीसरा पर्सपेक्टिव हो, या मेरी तरह कोई स्पिरिचुअल बनना हो. हम्म। थैंक यू सो मच दास खत्री, आपका बहुत शुक्रिया। इट वाज अमेजिंग लर्निंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई व्यूअर्स। ऑलवेज हैप्पी टू हैव यू। आपसे इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे आपकी एबिलिटीज। और आपसे कांटेक्ट करने के लिए क्या करें?
अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एडवाइस करें टू रीच यू। I have my existence on TikTok, Instagram, Facebook. You guys can find me through blissful.cure थम्स अप। on Facebook, on TikTok, on Instagram. And हम्म। in case if you guys are wanting to have a free consultation session, I'm also offering that one. So you can find the link in my bio on the Instagram profile, and there you can book your session. For the free consultation, come back and visit to brother Das Khatri, and he'll go from there for you. Das Khatri, it's always very pleasure to talk to you. You don't know how much I'm amazed. इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, अपने व्यूवर से भी बात करते रहेंगे आपके साथ। Always we are together, and I'm always there to help you guys and to Yes, help my human beings. Take care of yourself. you too. Thank you. सोच का दर खुला दिल ने सच को जाना, अंधेरों में भी हमने उम्मीद के सफर का फसाना रखा। ये महज बातें नहीं, ये रूह की सदा है, हर सवाल में छुपी कोई नई दुआ है। रुखसत होते हैं मगर सफर अभी जारी है, जहन बदलेगा तो जिंदगी हमारी है। आपके साथ का, आपकी मोहब्बत और आपके अपनाहियत के लिए बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।